स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस ऑल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लक्ष्य एनसीईआरटी सीरीज के तहत साइंस से स्टार्ट लिए हैं। इसके बाद एक एक करके हर एक सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, आप वीडियोज देख रहे हैं, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो वीडियोज को, जो सेशन को है, शेयर कीजिएगा, ताकि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन अप हो जाएगा और पूरे कंटेंट को पूरे डिटेल में एक एक चीज को आपके सामने हम परोस देंगे और अच्छे से आपका जो है तैयारी जो है साइंस एंड टेक का पीटी और मेंस, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा। दोस्तों, आज साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 3 में हम देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि आखिर एनसीईआरटी में क्यों इसके बारे में बात करा गया है, क्या है इसका इतिहास, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है और फिर क्लॉथ क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं और भारत सरकार के द्वारा कुछ जो नए अपडेट किए गए हैं वस्त्रों को लेकर, इसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, आखिर इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, टाइटल को हमें पहले समझना होगा कि फाइबर टू फैब्रिक आखिर चैप्टर पढ़ाया क्यों गया। ठीक है, तो यहां पर फाइबर का मतलब है तंतु। ठीक है, तंतु यानी कि रेसे। ठीक है, तंतु यानी कि रेसे यानी कि धागा। ठीक है, तो ये जो तंतु से यहां पर कहा गया है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र, तंतु से वस्त्र तक कैसे तैयार होता है, कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, तंतु क्या है, वस्त्र क्या है और फिर कपड़ा क्या है। तो दोस्तों, यहां पर आपको पता होगा कि अभी आप जो भी कपड़े पहने होंगे, ठीक है, आपने शर्ट पहना होगा, पैंट पहना होगा, जींस पहना होगा, जो भी आपने पहना होगा, ठीक है, तो ये कैसे बना, ये वस्त्र है या ये कपड़ा है या ये धागा है, तंतु है, क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तंतु से क्या होता है, ये कपड़े जो हमने पहने हैं, तो तंतु से, सबसे तंतु के बाद जो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, वस्त्रों में, और वस्त्रों के बाद ये बना कपड़ा। तो देखिए, तंतु, धागा, रेशा, तो आप कहते हैं कि हमने सूती कपड़ा पहना है, हमने ऊनी कपड़ा पहना है, हमने पॉलिस्टर कपड़ा पहना है, सिंथेटिक है, तो ये जो है, तो उसके अलग अलग फाइबर्स, अलग अलग धागे होते हैं जिसको बड़े प्यार से पिरोया जाता है। उसको, तंतु को, एक एक धागों को क्या किया जाता है, बड़े प्यार से गूंथा जाता है, बुना जाता है और उसके बाद ये क्या होता है, तंतु से एक वस्त्र बनता है। यानी कि जब तंतु को आप कभी किसी मारवाड़ी के यहां गए होंगे कपड़ा खरीदने थान पर, तो क्या होता होगा, वो 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा निकाल के दे दिया, तो वो जो है रेशों को गूंथ करके बनाया गया वस्त्र है। आपने कॉटन खरीदा होगा, आपने पॉलिस्टर खरीदा होगा, आपने ऊनी कपड़ा खरीदा, 1 मीटर 2 मीटर जो भी खरीदा, तो जो तंतुओं से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है, तंतुओं से वस्त्र बनता है, लेकिन जब इस वस्त्र को एक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, एक ही कपड़े के कपड़े से, वस्त्र से हम जींस भी बना सकते हैं, पैंट भी बना सकते हैं, शर्ट भी बना सकते हैं, सलवार भी बन सकता है, तो सब कुछ। ठीक है, तो वस्त्र को जब एक आकार दिया जाता है, तब जाकर वो क्या बनता है, जींस बनता है, पैंट बनता है। ठीक है, मशीनों से जो, जिससे भी आप आकार दे, पैंट बना, शर्ट बना। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो है, ये जो अभी जो भी हम प्रेजेंट टाइम पर एक नए टेक्नोलॉजी वाले युग में जी रहे हैं, तो ये तो हम लोग अभी पहन रहे हैं शर्ट पैंट जींस शर्ट टी शर्ट, ये सब जो पहन रहे हैं, आधुनिक मानव या आधुनिक समय में जो वस्त्र या कपड़े जो लोगों के द्वारा पहने जा रहे हैं, इसका काम क्या केवल शरीर को ढकना है या फिर चमकाना भी है, स्टाइल मारना भी है, फैशन करना भी है, तो ये था। लेकिन जो इतिहास, अगर इसके बारे में बात करें, एनसीईआरटी ने इसकी चर्चा क्यों करी, क्या होते हैं तंतु, वस्त्र क्या होता है, कपड़ा क्या होता है, तो ये जो इसका इतिहास रहा है, तो याद रखिएगा कि मानव सभ्यता का जो इतिहास है, जितना पुराना इतिहास मानव सभ्यता का है, उतना ही पुराना इतिहास कपड़ों का भी रहा है, उसके विकास का भी रहा है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की या उससे पहले प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज की बात करें, तो उन लोगों के शरीर पर जो कपड़े हुआ करते थे, उन लोगों के शरीर पर जो वस्त्र हुआ करते थे, या वो जिस चीज से अपने शरीर को ढका करते थे, तो उसका काम स्टाइल झाड़ना या फैशन मारना नहीं होता था। उनका काम होता था शरीर को बचाना, शरीर को ठंड लगने से अपने शरीर को ढकना। तो शरीर को ढकने के लिए वो क्या यूज करते थे, अगर बात करें पुराने समय की, प्रागैतिहासिक काल में, तो लोग क्या थे, उस समय शिकारी थे, आकेटक थे, तो उस समय लोग जब जानवर को मारते थे, तो जानवरों की खाल से ही अपने शरीर को ढक लिया करते थे। ठीक है, जानवरों की खाल से शरीर को ढक लिया करते थे। उसके बाद लोगों ने क्या करा, लोगों ने पेड़ पौधों के पत्तों से भी, बड़े बड़े पत्तों से भी अपने शरीर को ढका। उसके पहले तो ये कपड़ों के बारे में नहीं जानते थे, ये क्या है वो नहीं है, बस शरीर को ढकना है, ये उसका मेन मोटो था।
फिर समय आगे बढ़ा, धीरे धीरे समय बढ़ा, हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी कि नदी घाटी सभ्यताओं की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों ने बस्तियां बनाना शुरू करा, ठीक है, लोग बस्तियों में बसना शुरू किया। उसके बाद लोग कृषि करने लगे, खेती करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। और आपको पता होगा कि आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन की खेती, कपास की खेती बड़े चरम अमाउंट पर थी, ठीक है, चरम अवस्था में थी। तो ये था, तो लोग जो कॉटन बनाने लगे, कॉटन की खेती करने लगे, तो कॉटन रुई से क्या करने लगे, कॉटन के रेशे तैयार करने लगे ये लोग, कॉटन को ओट ओट कर। और उसके बाद इन रेशों को जोड़ जोड़ कर ये क्या करने लगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वस्त्र तैयार करने लगे। और इन्हीं वस्त्र को, जो कि अभी इसका कोई शेप नहीं है, बस ये क्या करते थे, एक लंबा चौड़ा वस्त्र तैयार किया और उसको अपने शरीर पर ये क्या करते थे, धारण कर लेते थे, वैसे ही, ठीक है, लपेट लेते थे, ओढ़ लेते थे, ठीक है। जैसे अभी आप देखते होंगे धोती पहनते हैं बहुत सारे लोग, लुंगी पहनते हैं, साड़ी भी एक वही प्रकार है वस्त्र को लपेटने का। कभी आपने देखा होगा पगड़ी, गमछा, ये सब क्या है, बस धागों को जोड़ करके एक वस्त्र तैयार कर दिया, आप उसी को लपेट लिए। तो उसी तरह से वहां पर था, क्योंकि लोगों को सुई धागे के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा हमने एविडेंस यहां पर देखा है। उसके बाद बात करें उसी टाइम पर प्राचीन मिस्र की, जो एनसीईआरटी में बात करा गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्त। प्राचीन मिस्र में नदी घाटी सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, तो नील नदी के किनारे, ठीक है, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में या किनारों पर क्या हो रहा है, जो लोग बसते थे, तो एक तो क्या वो भी क्या कर रहे थे, कॉटन की खेती, और साथ ही साथ एक फ्लैक्स फ्लैक्स की खेती वो करते थे, ठीक है, फ्लैक्स प्लांट होता था, उसकी खेती करते थे। और उससे भी, कॉटन से, फ्लैक्स से ये क्या करते थे, फाइबर निकालते थे, तंतु निकालते थे, धागे निकालते थे, रेशे निकालते थे, और उसके बाद उससे वस्त्र तैयार कर या फिर उसे जोड़ करके क्या करते थे, वो उसे पहनना स्टार्ट किया। ये बात है। फिर उसके बाद हमने जब इतिहास आगे बढ़ा, लोग को समय आगे बढ़ा, तो हमने देखा है कुषाण काल की हम बात करते हैं, ठीक है, कुषाण काल की हम चर्चा करते हैं। तो कुषाण काल में क्या है कि हमने ये एविडेंस मिला है हमें कि कुषाण काल में कनिष्क नाम का एक राजा था। तो आपको पता होगा कुषाण था कनिष्क, और कनिष्क के ओवरकोट की यहां पर हमें ओवरकोट का एविडेंस मिला है। इससे ये पता चलता है कि कुषाण काल आते आते लोगों ने धागे से धागे से वस्त्र तैयार किए, और वस्त्र को जोड़कर, वस्त्र को एक शेप देने, एक आकार देने का उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि कुषाण काल आते आते लोगों को सुई धागे की जानकारी हो गई होगी, जिससे वो वस्त्र को सिलने लगे। अभी तक तो लोग सिल कर नहीं पहन रहे थे, ठीक है, अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, ठीक है। अंग्रेजों के समय की बात करते हैं, तो अंग्रेजों के समय में चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गया, यहां पर भारत में कॉटन बहुत ज्यादा इसकी खेती हो रही है। ये यहां से कच्चे माल के रूप में कॉटन लेके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको अपने फैक्ट्रीज में इसको शेप देकर कपड़े बनाते थे, और फिर वही कपड़े बाहर मार्केट में वो बेचते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। तो ये बात है कि कैसे कॉटन कॉटन से ये रेसे तैयार कर रहे हैं, धागे तैयार कर रहे हैं, और उसको जोड़ करके वस्त्र बना रहे हैं, फिर उसको शेप दे रहे हैं, तो कपड़ा तैयार हो रहा है। ये बात है। तो हमें यहां पर एनसीईआरटी ने ये तो इतिहास बताया कि लोग शुरुआत से कैसे कपड़ों का जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लोग कैसे कपड़ों से धागों को जोड़ जोड़ करके लड़ी बनाकर वस्त्र बनाया, वस्त्र से वो सिलने के बारे में सोचा, और फिर अपना जो है उसको शेप दे करके अलग अलग शर्ट पैंट ओवरकोट बनाना शुरू किया, कपड़ों के रूप में उसे देना शुरू किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि जो एनसीईआरटी में बात करा गया है कि फाइबर, हमने तो फाइबर के बारे में चर्चा कर लिया, रेशों के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी में फाइबर की चर्चा करी गई है कि टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि कॉटन से आप कहते होंगे कि हमने सूती कपड़ा पहना हुआ है, आप कहते हैं हमने सूती कपड़ा पहना है, कोई कहता है हमने ऊनी कपड़ा पहना है, कोई कहता है हमने सिंथेटिक कपड़ा पहना हुआ है। इसका मतलब क्या है सूती कपड़े का, कि सूती कपड़ा वो कपड़ा जो कि सूती धागों से बना है, सूती रेशों से बना है, सूती धागों से बना है, ठीक है, या फिर सूती फाइबर से, कॉटन फाइबर से बना है। कोई कहता है हमने रेशमी पहना है, तो रेशमी कपड़ा यानी कि वो रेशम के जो फाइबर होते हैं, रेशम के जो धागे होते हैं, उससे उनका कपड़ा बना है। तो टाइप्स ऑफ फाइबर कितने हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइबर यानी कि फाइबर के जो प्रकार हैं, एक तो आपका नेचुरल फाइबर, एक ऐसा फाइबर जिसका सोर्स, जिसका स्रोत क्या हो, नेचर हो, प्रकृति हो, तो एक हो गया नेचुरल फाइबर। और एक आपका है आर्टिफिशियल फाइबर, जिसको कि सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। ये नए जमाने का कपड़ा है, ठीक है, जबकि लोगों ने खुद से क्या करने लगा, ये संश्लिष्ट, इसे कहा जाता है संश्लेषित तंतु, संश्लेषित रेशा, ठीक है,
ये जो होता है कृत्रिम होता है और ये है प्राकृतिक। प्राकृतिक रेशा का सोर्स जो है प्रकृति से मिलने वाले जो है जो भी पदार्थ है उससे हम रेशे तैयार करते हैं। तो प्राकृतिक रेशा में क्या-क्या आ जाएगा? एक तो आपका कॉटन क्योंकि इसका 1 मिनट प्राकृतिक रेशों को बाँटा गया है 1 मिनट रुकिएगा। प्राकृतिक रेशों को बाँटा गया है, प्राकृतिक फाइबर को, नेचुरल फाइबर को बाँटा गया है। प्लांट से मिलने वाले सोर्स, इसके सोर्स के बारे में भी चर्चा करी गई है कि प्लांट से मिलने वाले रेशे उसे कहा गया प्लांट फाइबर। और जो कि एनिमल से मिल रहा है रेशा, ठीक है? तो एनिमल फाइबर हो गया। तो इसके बारे में चर्चा करी गई है एनसीईआरटी में। तो एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर यानी कि जंतु रेशा और पादप रेशा। अब ये एनिमल फाइबर से, प्लांट फाइबर से मिलने वाले जो रेशे हैं जैसे कि कॉटन से मिलता है, कॉटन के प्लांट होते हैं और कॉटन से, कपास से हमें रेशा मिलता है और उससे वस्त्र तैयार होता है, तो सूती वस्त्र हो गया। प्लांट से और क्या मिलता है दोस्त? तो प्लांट आपको पता होगा, एक जूट का नाम आपने सुना होगा जिसे कि पटसन कहा जाता है, ठीक है? तो पटसन के रेशों से भी धागे तैयार करके बोरी वगैरह जो बनता है तो उससे भी वस्त्र बनाया जा सकता है, ठीक है? तो जूट के, कॉटन के और जूट जो कि प्लांट बेस्ड ये क्या है? सोर्सेज है जिससे कि धागा तैयार किया जाता है। और एक आपका है एनिमल फाइबर। तो एनिमल में क्या-क्या है? एक तो एनिमल फाइबर में हमें ऊन प्राप्त होता है, ठीक है? कहता है ना कि ऊनी कपड़ा। अब ऊनी कपड़ा कहाँ से आया? तो आप जानते होंगे कि भेड़ों के खाल से, ठीक है? एनसीईआरटी में बात करा गया है भेड़ के खाल, बकरी के खाल, ऊंट के खाल, खरगोश, ये सब के बारे में एनसीईआरटी ने चर्चा करा है। और एक आपका याक। तो इन सब के खालों से ऊन प्राप्त किया जाता है और उससे क्या होता है? ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऊनी फाइबर, ऊनी रेशा, ऊनी धागा, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, याक, इन सब के फाइबर, इन सब के धागों से तैयार किया जाता है जो कि एक नेचुरल सोर्स है। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर। और एक आपने सुना होगा रेशमी कपड़ा, ये रेशमी जुल्फे। तो ये जो रेशमी कपड़ा है, तो रेशम कीट के बारे में आपको पता होगा और रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ये बस ऐसे ही हमने बात कर लिया यहाँ पर। तो ये जो रेशमी कपड़ा है, ठीक है? तो रेशमी कपड़े रेशम के कीट होते हैं। आपको पता होगा सिल्क वर्म, ठीक है? 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो सिल्क वर्म है, अब सिल्क वर्म का जो जीवन चक्र है उसका स्टेज होता है, सबसे पहले वो एग होता है, ठीक है? एग के बाद जो स्टेज होता है उसे हम लार्वा कहते हैं और लार्वा के बाद जो स्टेज होता है उसे हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा के बाद जो स्टेज होता है उसे एडल्ट स्टेज, उसे इमागो कहते हैं। और ये जो प्यूपा वाला स्टेज होता है इसमें सिल्क वर्म क्या करता है? अपने शरीर के चारों ओर एक धागे जैसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, अपने एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टेड लेयर तैयार कर लेता है अपने थूक से, जिसे कि कोकून कहा जाता है। और इसी कोकून से सिल्क हमें प्राप्त होता है, सिल्क के धागे प्राप्त होते हैं और उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा तैयार किया जाता है, ठीक है? कोकून से लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक है? ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कोकून से रेशम का धागा तैयार किया जाता है और वहां से रेशम के कपड़े प्राप्त हो जाते हैं हमें, ठीक है? ये बात है। उसके बाद हमने देखा सिंथेटिक फाइबर, ठीक है? सिंथेटिक। अब क्या है कि सिंथेटिक लोगों ने पहले तो प्लांट बेस्ड जो है फाइबर से कपड़ा शुरू किया बनाना। अब एनिमल बेस्ड, प्लांट बेस्ड तो धीरे-धीरे वो क्या होंगे? खत्म होंगे। तो लोगों ने सोचा कि अब क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से क्या कपड़े तैयार किए जा सकते हैं? कृत्रिम तरीके से क्या हम रेशों को तैयार कर सकते हैं? तो लोगों ने सोचा और फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, केमिकल सब्सटेंसेस से, रासायनिक पदार्थों को मिला करके खुद से कृत्रिम तरीके से क्या करा कि फाइबर तैयार किया जिसे कि सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, जिसमें कि हम प्लास्टिक और कभी-कभी क्या होता है, प्लास्टिक के साथ कॉटन मिलाकर हम फाइबर तैयार करते हैं जिसे कि सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। और एनसीईआरटी में चर्चा करा गया है सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन की, क्लास 6 के चैप्टर 3 में नायलॉन, एक्रिलिक और आपका बात करा गया है किसको? पॉलिस्टर को लेकर, ठीक है? तो ये जो फाइबर्स हैं जो एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 3 में इन 3 फाइबर्स के बारे में बात करा गया। तो यही बात है किसको लेकर कि ये जो सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, ठीक है? यानी कि प्राकृतिक रेशा है, किस प्रकार से वस्त्रों का इतिहास रहा है इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा है। बहुत छोटा-सा है चैप्टर, लेकिन बेसिक से हम लोग यहाँ पर डिटेल में चलेंगे। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसमें कि बहुत प्यार से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से क्या किया गया है, एक एक कॉन्सेप्ट रूपी जो स्टेज है, स्टेप है, उसको सजाया गया और एक माला तैयार किया गया और इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है?
तो हमने देखा प्राचीन काल से लेकर जो अभी आधुनिक काल में किस प्रकार से कपड़ों का इतिहास रहा है और अभी आपको भारत सरकार के द्वारा एक वस्त्र के बारे में बहुत ये चर्चा में रहा कोरोना के बाद, एक टेक्निकल क्लोथ, ठीक है? टेक्निकल क्लोथ यानी कि तकनीकी वस्त्र जिसका उपयोग आम लोग नहीं करते हैं, ठीक है? और इसे स्टाइल, शरीर चमकाने, फैशन, सुंदर दिखने के लिए इसका उपयोग नहीं करा जाता, बल्कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्पेशल सेक्टर में, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में, ठीक है? मेडिकल सेक्टर में, स्पेशल सेक्टर में इसका उपयोग करा जाता है। मेडिकल सेक्टर में सर्जिकल वगैरह, ऑपरेशन वगैरह के समय देखते होंगे, डॉक्टर का एक अलग वस्त्र रहता है, लेकिन वो वस्त्र पहनकर वो मार्केट तो नहीं जा सकता ना। तो ये बात है मेडिकल सेक्टर में। उसके बाद जो कोरोना के टाइम पर आपने पीपीई किट देखा होगा, तो ये सब जो टेक्निकल क्लोथ्स है। उसके बाद जो हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर हम खाली इसी प्रकार के कपड़ों को पहनकर नहीं जा सकते, ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं कि माइनिंग में, वहाँ पर भी अलग टाइप के कपड़े, या फिर जो फायर वगैरह कहीं लग जाता है तो जो फायर प्रूफ जो कपड़े आते हैं, तो वो सब जो है, ये सब क्या है, जो तकनीकी वस्त्रों के प्रकार है। तो आपने कोरोना के टाइम पर पीपीई किट जो देखा, वो उसी का प्रकार है, ठीक है? पीपीई किट का। तो ये क्या हो गया, तकनीकी वस्त्र। अब जो तकनीकी वस्त्र को मतलब जब जरूरत पड़ी इसकी कोरोना के टाइम पर, तो हमारे पास पीपीई किट उतना अमाउंट में नहीं था, तो हमने चाइना से मंगाया था। उसके बाद इसका जिक्र आया था एक मिशन के बारे में। भारत सरकार का एक मिशन था, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, ठीक है? कौन सा? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। अब जो ये राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, नेशनल टेक्निकल क्लोथ मिशन। तो ये जो मिशन है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, ठीक है? तो इसके तहत जो है, अब देश में ही अलग-अलग जो टेक्निकल क्लोथ्स है उसका प्रोडक्शन करा जाएगा और हम लोग इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करेंगे अब। तो इसलिए इस मिशन को यहाँ पर लाया गया है और टेक्निकल क्लोथ का यहाँ कॉन्सेप्ट आया। तो ये क्लास 6 का चैप्टर 3 था, 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर क्लास होगा, ठीक है? और पूरा क्लास 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, बहुत अच्छे से एक-एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में चर्चा करते हुए, और आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, बहुत कम यहाँ पर क्लास होगा, ठीक है? 1 घंटा आपको देना है और आप साइंस जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ से क्लास देखना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि आपने कितना भी साइंस पढ़ा हो, लेकिन एनसीईआरटी अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो जो जनरल साइंस के सवाल है, आपसे वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ 6 टू 12 एनसीईआरटी इस तरह से तैयार किया गया है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन, पीसीएस, यूपीएससी या फिर किसी भी एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे अगर आप 6 टू 12 एनसीईआरटी कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और फिर हमें मोटिवेट करने के लिए आप इतना कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।